दोस्तों, आप इस हकीकत को क्या मान पाएंगे कि एक अभिनेता जिसने खलनायक और कॉमेडियन के रूप में बहुत ख्याति प्राप्त करी और पुरस्कार भी जीते, वह अपने स्कूल के टाइम में लेग स्पिन बॉलिंग और बैटिंग करते थे। क्रिकेट का शौक था और उनका जब कॉलेज में एडमिशन हुआ अहमदनगर में, तो वहाँ के टीचर ये सोचकर खुश थे कि हमारे पास एक क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी आ गया, किंतु ये वहाँ थिएटर भी करने लगे थे। क्या आप इस हकीकत को मान पाएंगे कि 64 साल की उम्र में जब इनका फेफड़ों के कैंसर की वजह से निधन हुआ, तो इनके गांव अमरापुर, जो कि अहमदनगर में महाराष्ट्र में स्थित है, वहां अंत्येष्टि के लिए ले जाने से पहले इनकी अंतिम इच्छा थी कि इनके गांव में इनका दाह संस्कार हो। इनका शव 5 घंटे के लिए मुंबई में रखा गया, किंतु फिल्म जगत से केवल 2 ही व्यक्ति आए, जिनमें एक तो थे जिन्होंने इनको पहली फिल्म असत्य में निर्देशन के तौर पर संभाला था, और वो थे गोविंद निलानी, और एक इनके सह कलाकार जो चरित्र अभिनेता और खलनायक की भूमिका में रंग जमाते हैं, रजा मुराद। केवल 2 ही व्यक्ति आए थे दोस्तों। ये बॉलीवुड के मुंह पे रिश्तों का एक तमाचा है दोस्तों। क्या आप इस हकीकत को मान पाएंगे कि इनकी पत्नी LIC में कर्मचारी थी और उसी से घर का खर्चा चलता था। शादी के बावजूद भी ये कुछ कमाते नहीं थे। इनके पापा ने इनकी पिटाई तक करी, कमरे में बंद तक किया, किंतु उन्होंने अपने थिएटर का जुनून नहीं छोड़ा और ये मराठी थिएटर करते रहे, हिंदी थिएटर भी करते रहे। जाने माने विजय तेंदुलकर जैसे स्थापित नाटककार द्वारा अपने आप को संवारते रहे। क्या आप इनकी इस उपलब्धि को नकार पाएंगे दोस्तों कि इनकी वजह से फिल्म फेयर वालों ने एक पुरस्कार का समायोजन किया, जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इन्हें नेगेटिव रोल के लिए, नकारात्मक भूमिका के लिए समावेश किया गया और पहला पुरस्कार भी इनको मिला। सन था 91, फिल्म का नाम था सड़क, निर्देशक थे महेश भट्ट, जिसमें इन्होंने एक ट्रांसजेंडर का हिजड़े का रोल निभाया था जिसका नाम महारानी था, जिससे इन्होंने खूब पैदा कर दिया था। दोस्तों, अपनी पहली ही फिल्म असत्य में ओम पुरी, नसरुद्दीन शाह और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों को होते हुए इन्होंने सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया था, और उसके बाद इनको एक अवार्ड मिला महारानी के रोल के लिए 91 में फिल्म सड़क के लिए। और इनकी एक बार पिटाई भी कर दी थी कुछ बदतमीज स्कूल कॉलेज के छात्रों ने, जब इन्होंने पानी की किल्लत से, जब सूखा पड़ रहा था महाराष्ट्र में, इन्होंने उन्हें पानी की बर्बादी से बचने के लिए होली खेलने से रोका, तो इनकी पिटाई कर दी थी। इनको कुछ चोटें भी आई थी दोस्तों। आज बात कर रहे हैं हम महानतम अभिनेता जो खलनायक के रूप में ज़्यादातर जाने जाते हैं, जिन्होंने धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार के साथ 11 फिल्में की, क्योंकि वो इसको अपने लकी चार्म मानते थे, किंतु वो भी इनकी अंत्येष्टि में नहीं आ पाए दर्शन के लिए। दोस्तों, पूरी बात करेंगे आज। मैं आपका होस्ट दीपक कुमार देतवाल। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माई चैनल। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आज बात करेंगे इस दिवंगत अभिनेता श्री सदाशिव अमरापुरकर के बारे में। दोस्तों, अगर एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँ इनका, तो सदाशिव दत्तात्रेय अमरापुरकर इनका पूरा नाम कहलाया जाता है दोस्तों। और 11 मई 1950 में ये पैदा हुए थे, और इनका देहांत जो हुआ था 3 नवंबर 2014 को हुआ था। और ये एक भारतीय अभिनेता हैं, और जो अपने मराठी नाटक सिनेमा और हिंदी नाटक सिनेमा के लिए पहचाने जाते हैं अभिनेता के तौर पर। इनके अभिनेता का सफर जो है 1983 से लेकर 1999 तक रहा। लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने हिंदी, मराठी और अन्य रीजनल भाषाओं में काम किया दोस्तों, जो अपने आप में एक उपलब्धि दिखाता है। जैसा कि बताया है, 11 मई 1950 को इनका जन्म हुआ था। जगह थी अहमदनगर, बॉम्बे में। बॉम्बे स्टेट थी उस वक्त भारत की, और इनका गांव का नाम था अमरापुर। इनके बचपन का नाम जो इनके माँ बाप ने रखा था दोस्तों, वो था गणेश कुमार नारवोडे या नालावडे। दोस्तों, निधन इनका 3 नवंबर 2014 को हुआ था, 64 साल की उम्र में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, भारत में। इनका सही तरह से अगर विकिपीडिया के मुताबिक कार्यकाल बताया जाए तो वो है 1979 से लेकर 2014 तक दोस्तों, जिसमें इनके स्कूल कॉलेज के नाटक भी शामिल हैं और अंतिम समय तक ये काम भी करते रहे। दोस्तों, शादी इनकी हुई थी 1973 में सुनंदा नाम की एक महिला से, और वह LIC में कर्मचारी थी और जो इनकी बचपन की दोस्त भी थी। 2 फिल्म फेयर अवार्ड जैसा मैंने जिक्र किया मिले हैं दोस्तों इनको, फॉर बेस्ट स्पोर्टिंग रोल, स्पोर्टिंग एक्टर इन असत्य, ये 1983 की बात है। और दूसरा मिला इनको बेस्ट विलन फॉर सड़क इन 1991। और सत्य फिल्म इनको इनके नाटकों में जो इनके गॉडफादर थे विजय तेंदुलकर, पटकथा लेखक, उन्होंने ब्रेक दिलवाया था, क्योंकि स्क्रिप्ट उन्होंने असत्य की लिखी थी और निर्माता निर्देशक जो है गोविंद निलानी को एक कलाकार की जरूरत थी विलन के रोल के लिए, तो वो इनको रोल इस तरह से मिला था दोस्तों। पहला ही फिल्म का ब्रेक था हिंदी में, असत्य। इसके बाद इन्होंने दोस्तों हास्य कलाकार के तौर पर अपना हाथ आजमाया था। सबसे पहली बार 1993 में इन्होंने एक कॉमिक रोल किया था इंस्पेक्टर प्यारे मोहन का। फिल्म का नाम था आंखें।
वह अभिनय का ये सिलसिला इन्होंने खलनायक के अलावा अपने हास्य अभिनय के लिए भी और बाकी चरित्र अभिनेता के तौर पर भी अपने आप को स्थापित रखा दोस्तों। नाटक वगैरह तो ये स्कूल के वक्त से ही करने लगे थे दोस्तों। क्रिकेटर बनने के सपने देखने के अलावा नाटकों में रुचि लेते थे, क्योंकि साल में एक नाटक होता था। और उसके बाद ये अहमदनगर में कॉलेज में स्नातक की डिग्री के लिए गए, तो वहाँ इन्होंने एक नाटक किया जिसमें इन्होंने कातिल का रोल किया और पहले ही नाटक में इनको इनाम मिला। उससे इनका हौसला बढ़ गया। उस दिन से इनकी क्रिकेट छूट गई लगभग, और स्पोर्ट्स में रुचि इनकी बंद हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे थिएटर के लिए मुड़ने चले गए। स्नातक की डिग्री करने के बाद इन्होंने मास्टर डिग्री करी हिस्ट्री के अंदर पुणे यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर ये थिएटर से पूरी तरह से जुड़ गए थे दोस्तों। स्कूल कॉलेज के दिनों में अभिनय के साथ साथ दोस्तों निर्देशन भी करना पड़ता था नाटक का खुद ही, और उसमें कोई भी ऐसा सूत्रधार नहीं होता था, तो वो आदत इनको पड़ी हुई थी। ये जब क्या नाम है, इन्होंने जब अपना मराठी थिएटर में कैरियर शुरू किया दोस्तों, तो इन्होंने वहाँ पर निर्देशन का और अभिनय दोनों की कमान संभाली दोस्तों। फिल्मों में प्रवेश करने से पहले सदाशिव अमरापुरकर जी ने लगभग 50 नाटकों का निर्देशन और अभिनय किया, जो कि मराठी थिएटर के ही थे दोस्तों। ज्यादातर व्यक्ति यही मानते हैं कि इनको पहला फिल्मी ब्रेक जो है गोमन नियालनी की फिल्म अरसत्ते में मिला था, विजय तेंदुलकर जो पटकथाकार थे उनके कहने पर, लेकिन ये बात सच नहीं है। इनको सबसे पहला रोल मिला था 1979 में एक मराठी फिल्म में, जिसका नाम था 22 जून 1897, जिसमें इन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी की भूमिका निभाई थी, जो मूल रूप से मराठी ही थे। जिनके निर्देशक थे मराठी ऐतिहासिक फिल्म के जायो पटवर्धन और नचिकेत पटवर्धन जी। इनको नाटकों और फिल्मों में ढेरों पुरस्कार मिले। पहली फिल्म इनकी हिंदी फिल्म जो थी 1983 में आई थी, गोमन नियालनी, जिसके निर्देशक थे, नाम था अरसत्ते है, जिसके नायक थे ओमपुरी, और इसमें नसरुद्दीन शाह और अमरीश पुरी भी अन्य भूमिकाओं में थे। स्मिता पाटिल भी हीरोइन थी। बाकी इस फिल्म में इनको अपनी पहली ही हिंदी फिल्म में फिल्म फेयर का सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। हिंदी फिल्म में खलनायक की का इनका सितारा बुलंद हुआ। गोविंद नियालनी जी अपनी फिल्म अरसत्ते के लिए एक मुख्य विलन के केंद्रीय खलनायक के निभाने के लिए एक कलाकार की तलाश कर रहे थे। 1981-82 की बात है। अमरापुरकर साहब ने एक मराठी नाटक खेला जिसका नाम था हैंड्स अप, और इसमें इनके साथ स्टेज के मराठी थिएटर के बहुत जाने माने अभिनेता थे, अविनाश मासुरेकर और भक्ति भरवे इनामदार। और इस प्ले को देखने के बाद ये कामयाब रहा नाटक, और अमरापुरकर को गोविंद नियालनी जी ने अपनी फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया अरसत्ते के लिए। यह फिल्म हिट हो गई और अमरापुरकर जी के काम को काफी सराहा गया। खास तौर पर इनके खास शैली में बोले गए संवाद की जो अदायगी थी वो बहुत ही अद्वितीय और अनोखी थी, और अमरापुरकर जी की गिनती जो फिल्म जगत के जाने पहचाने विलन हैं उनमें होने लगी। जैसा कि बार बार बताया गया, इसी फिल्म के लिए इनको सहायक अभिनेता का सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उसके बाद सदाशिव अमरापुरकर जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनके बाद में आने वाली फिल्मों के नाम है पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, जवानी और खामोश। फिर इनको प्रसिद्धि मिली 1986 में फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन के साथ, जिसमें मुख्य खलनायक थे ये नेताजी चतुर्वेदी बने थे, और फिल्म का नाम था आखिरी रास्ता। उसके बाद तो सफलता इनके शोभा बढ़ाने लगी। हुकूमत में इन्होंने काम किया 1987 में, धर्मेंद्र जिसमें नायक थे, और बहुत अच्छे मेन विलन का रोल किया इन्होंने, जो कि उस साल कमाई के मामले में मिस्टर इंडिया को भी पीछे छोड़ गई हुकूमत फिल्म। और धर्मेंद्र की इस उम्र में भी बहुत जबरदस्त फिल्म थी, 60 साल की उम्र थी उस वक्त, और ब्लॉकबस्टर हो गई फिल्म हुकूमत, जिसका फायदा सदाशिव अमरापुरकर को भी मिला अपने आप को मुख्य खलनायक के रूप में स्थापित करने में। 1988 के बाद मुख्य खलनायक के रोल ज्यादातर इन्होंने किए, जिन फिल्मों का नाम प्रमुख स्तर से हैं मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, दोनों 1988 की फिल्म है। उसके अलावा कालचक्र, ईश्वर, ऐलाने जंग, फरिश्ते, वीरू दादा, नाकाबंदी और बेगुनाह। धीरे धीरे खलनायकी के एक जैसे रोल करते करते उब गए थे सदाशिव अमरापुरकर जी। इन्होंने अपना रुझान 90 के मध्य में कुछ हास्य चरित्र अभिनेताओं के रोल में और कुछ हास्य रोल में इन्होंने अपने आप को डालने की कोशिश की। जैसे फिल्मों के नाम थे आंखें, इश्क, कुड़ी नंबर 1, गुप्त, द हिडन ट्रुथ, आंटी नंबर 1, जय हिंद, मास्टर और हम साथ साथ हैं, वी स्टैंड यूनाइटेड। इसके अलावा इन्होंने गोविंदा की फिल्म छोटे सरकार में 1996 में डॉक्टर खन्ना का रोल निभाया। कुछ अभूतपूर्व अद्वितीय रोल उन्होंने मराठी सिनेमा में निभाए, जैसे कि फिल्म के नाम थे कदाचित,
वास्तु पुरुष, डोगी, सुबह के एक गाँव और अरे अरा आहा अता तर तन्हाई। दोस्तों, सबसे आखिरी बार हिंदी स्क्रीन पर नजर आए थे दिवाकर बनर्जी द्वारा एक निर्देशित की गई एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम था बॉम्बे टाकीज 2012 में। इसमें इनका बहुत छोटा सा कैमियो रोल था। ऐसा ही एक कैमियो रोल इन्होंने 1991 में किया था। वहीदा रहमान द्वारा अभिनीत फिल्म थी स्वयं। दोस्तों, जो रोल उनके दिल को छू गया था वह एक उन्होंने सख्त पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था, जो कि बच्चों को डांटता है एक विधवा माँ को जो सड़क पर भूखे मरने के लिए छोड़ देते हैं, और वो सख्त मिजाज और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की भूमिका उन्होंने बिना शुल्क लिए की थी दोस्तों, और वह इनके बहुत दिल के करीब थी और इसका समाज पे बहुत अच्छा असर पड़ा था, क्योंकि जिस तरह से संयुक्त परिवार टूट रहे थे उसके लिए समाज में एक बहुत अच्छा संदेश गया था दोस्तों। इनके अभिनय की भी बहुत तारीफ हुई थी। दोस्तों, सदाशिव अमरापुरकर जी एक अच्छे अभिनेता होने के बावजूद भी और एक अच्छे खलनायक होने के बावजूद भी एक अच्छे इंसान भी थे। वो बहुत परोपकारी और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, जैसे कि कई संस्थाओं से जुड़े थे, सामाजिक कृतज्ञता निधि और उसके अलावा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, स्नेहालय, लोकशाही प्रबोधन व्यासपीठ, अहमदनगर ऐतिहासिक वास्तु संग्रहालय और कई अन्य से जुड़े हुए थे। खासतौर पर दोस्तों, ग्रामीण युवाओं के लिए उनके मन में एक नरम कोना था और वे उनके उन्नति के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। मार्च 2013 की बात है दोस्तों, होली का वक्त था। तब इनकी कुछ क्रुद्ध और गुस्साए हुए छात्रों ने थोड़ी सी पिटाई कर दी थी, इनके साथ हाथापाई कर दी थी, क्योंकि होली के त्योहार पर ये पानी की बर्बादी का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा महाराष्ट्र में शुरू हुए अन्ना हजारे जी, जो एक काफी सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनको भी इन्होंने काफी सहयोग दिया और ये मूवमेंट जो 2011 में चला था और ये काफी सक्रिय रहे 2009 लोकसभा इलेक्शंस में। ये ज्यादातर जो वोट डालने वाले लोगों को ये बताते थे कि उनका वोट का डालने का राइट क्या है और उनको क्या देखकर वोट डालना चाहिए, जागरूक करने की प्रक्रिया में लगे रहते थे। दोस्तों, अपने एक महत्वपूर्ण संगठन महाराष्ट्र सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए इन्होंने 50 लाख रुपए जुटाए थे। अपने सहयोगी रंगकर्मी व सामाजिक कार्यकर्ता जिनके नाम थे नरेंद्र दामोदर, बाबा आदव और जाने पहचाने रंगकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता श्याम लागू, इन्होंने 50 लाख रुपए दोस्तों अपने एक नाटक जिसका नाम था लगाची बेदी, उनके शो किए महाराष्ट्र गोवा में, और उससे 50 लाख की धनराशि जुटाई थी। और ये उन लोगों के लिए था, उनको सपोर्ट करने के लिए था। 50 लाख रुपए उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए बनाया गया एक कोष था, जिन्होंने बदले में कुछ भी मांगे बिना समाज की भलाई के लिए कड़ी मेहनत की थी। एक दूसरे सामाजिक संगठन जिसका नाम मैंने पहले बताया है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके ट्रस्टी भी रहे और उसके सक्रिय कार्यकर्ता रहे, और इसका अगर अंग्रेजी में मैं अनुवाद करूं तो ये बनेगा पार्टिसिपेंट इन द कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ ब्लाइंड फेथ। अहमदनगर में इन्होंने एक संगठन खोला जिसका नाम था स्नेहालय। इस संगठन के वे ट्रस्टी थे। इस संगठन का मुख्य काम क्या था वह आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। यह संगठन वेश्याओं जैसी हाशिए पर रहने वाली महिलाओं और HIV एड्स से प्रभावित उनके बच्चों की बेहतरी के लिए प्रयास करने वाले काम करती थी। इन्होंने निर्विवाद रूप से नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी साथ दिया था। इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण से प्रभावित और निष्कासित लोगों के लिए पुनर्वास के लिए मेधा पाटेकर के साथ काम किया। इसी तरह का एक संगठन और था जिसका नाम था लोकशाही प्रबोधन व्यासपीठ। इस संगठन द्वारा आम जनता के बीच मतदाता अधिकारों और लोकतंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक गैर राजनीतिक गैर सांप्रदायिक मंच इन्होंने बनाया था। उन्होंने जागरूकता पैदा करने के लिए बातचीत और मंच आयोजित किए। एक अलग संगठन और बनाया था उन्होंने जिसका नाम था अहमदनगर ऐतिहासिक वास्तु संग्रहालय। उन्होंने अहमदनगर के ऐतिहासिक कलाकृतियों के संग्रहालय के लिए धन जुटाया। इसके अलावा उनके एक संगठन का नाम था इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्प
ठाणे में स्थित था और इसके अलावा गैर लाभकारी संगठनों का समर्थन भी उन्होंने किया। मुक्तांगन पुनर्वास केंद्र खोले और पुणे धन उगाने और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के माध्यम से। दोस्तों यहाँ भी घराने की बात उनके बारे में जो किसी को नहीं पता, उन्होंने 1 दशक तक साल में एक बार अहमदनगर में स्कूली बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए नवीनतम कैरियर विकल्पों के बारे में एक सम्मेलन किया। VEDH वेबसाइट शिक्षा दिया और श्रद्धा आयोजित करने के लिए और ठाणे में स्थित मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य संगठनों के साथ मिलकर काम किया। दोस्तों सदाशिव अमरापुरकर जी काफी पढ़े लिखे तो थे ही और उनका रुझान था, वो साहित्य पाठक भी थे और मराठी और हिंदी पुस्तकों के समीक्षक भी थे। उन्होंने अखबारों और पत्रिकाओं में सामाजिक मुद्दों पर कई लेख लिखे और कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी प्रकाशित की, जिनके नाम थे किमायागार और अभिनयाचे सापत, तो इंग्लिश में कहा उन्होंने 6 लेसन्स इन एक्टिंग। दोस्तों इनकी जो किमायागार किताब थी वो हेलन केलर की जीवनी पर आधारित थी, जिनका पूरा नाम हेलन एडम्स और केलर था और जो कि यूएस की थी, यूनाइटेड स्टेट्स की, और उनका देहांत हुआ था 1968 में 87 साल की उम्र में। और उनकी खासियत ये थी वो लेखक थी और राजनीतिक एक्टिविस्ट थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लेक्चरर थी, सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। दोस्तों 2014 में सदाशिव अमरापुरकर जी के देहांत के बाद उनकी एक संस्था थी अहमदनगर थिंक ग्लोबल फाउंडेशन, उन्होंने उनकी याद में एक अवार्ड देने का फैसला किया दोस्तों, जो कि काफ़ी फेमस हो गया, काफ़ी प्रसिद्ध हो गया बहुत ही थोड़े समय में। और इस क्लब के अध्यक्ष हैं, थिंक ग्लोबल फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं किरण काले। सर्वप्रथम 2016 में यह अवार्ड जब दिया गया तो इनको प्राप्त करने वाले गुणान्वित होने वाले व्यक्ति थे मराठी लेखक और आईटी के एक्सपर्ट अच्युत गोडबोले और सोशल वर्कर और लेखक दीपा देशमुख। उसके बाद इस अवार्ड से नवाजा गया 2017 में प्लेबैक सिंगर जाने पहचाने सुरेश वाडेकर साहब को, जो कि मराठी रंगमंच के बहुत ही पुराने और काफ़ी सीनियर कलाकार विक्रम गोखले जी के शुभ हाथों से मिला था सुरेश वाडेकर जी को यह अवार्ड। दोस्तों सदाशिव अमरापुरकर जी की दुखद मृत्यु का कारण उनकी बीमारी और मृत्यु का कारण जो बनी उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लें। अक्टूबर 2014 का वह मनूस महीना था दोस्तों, जब इनको कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में ले जाया गया तत्काल तबियत खराब होने पर, जहां उनकी हालत और बिगड़ती चली गई और आखिरकार उन्होंने जिंदगी से जंग हार कर मृत्यु को प्राप्त हुए 3 नवंबर 2014 को 64 साल की आयु में। जहाँ तक पुरस्कारों की बात है दोस्तों, कई बार जिक्र आ चुका है। 1984 में इनको मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और अरसत्य, और 91 में मिला था बेस्ट विलन फॉर सड़क, जो उसी वक्त इंट्रोड्यूस किया था। और एक नॉमिनेशन मिला इनको 1998 में, नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट विलन फॉर इश्क फिल्म के लिए। दोस्तों इनके लगभग 22 नाटक ऐसे हैं जिसमें इन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन भी किया, और इनको फक्र हासिल रहा अपने वक्त के काफ़ी अच्छे कलाकारों को निर्देशन किया है, जिसमें नाम आता है स्वर्गीय स्मिता पाटिल जी का। उसके अलावा शांता जो, डॉक्टर श्याम लागू, दिलीप प्रभाल भरकर, नीना कुलकर्णी और सुभाष जोशी। दोस्तों नाटकों फिल्मों में काम किया, हिंदी, मराठी और रीजनल भाषाओं में। उसके अलावा टीवी पे भी कुछ काम किया इन्होंने, जिसमें से सीरियल के नाम है राज से सबराज 1989 में, लोकमान्य तिलक का रोल निभाया। फिर भारत एक खोज 1990 में श्याम बेनेगल साहब ने डायरेक्ट किया था, और ये बेस था डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने लिखी थी किताब। इसमें इन्होंने महात्मा फूले का रोल निभाया था दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने कुलवधू सीरियल में काम किया 2009 में, जिसमें इन्होंने मराठी सीरियल था ये, और उसके अलावा 2012 में दोस्तों सीरियल का नाम था शोभा सोमनाथ की। दोस्तों इन्होंने प्लेबैक सिंगर के तौर पे 2 गाने गाए हैं जो किसी को ज़्यादातर पता नहीं है। हाउडे जरासा उशीर 2013 में मराठी गाना होगा, और अग्निकाल में 1990 में।
दोस्तों जैसा कि पहले भी जिक्र आ चुका है फिल्मोग्राफी का, कि पहली फिल्म तो इनकी रामा शेट्टी का इन्होंने खलनायक का किरदार निभाया था सत्य में 1983 में, और आखिरी फिल्म इनकी रिलीज हुई थी 2013 में बम्बे टाकीज़, जिसमें स्पिरिट ऑफ सदाशिव अमरापुर खुद ही बने थे, और यही फिल्म इनकी आखिरी फिल्म थी। दोस्तों लगभग 18 मराठी फिल्मों में इन्होंने काम किया था। 1979 में फिल्म आई थी 1979 में 22 जून 1897, पहले बताया था मैंने, बाल गंगाधर तिलक का रोल किया था। अंतिम मराठी फिल्म इनकी जो आई थी वो भी 2012 में आई थी दोस्तों, जिसका नाम था हाउदे जरासा उशीर, और इसमें ये फ़कीर बाबा बने थे दोस्तों। विकिपीडिया के मुताबिक दोस्तों सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। IMDb पे जाकर मैं चेक करता हूँ, अगर कुछ जानकारी इसमें ऐड ऑन होनी चाहिए तो मैं वो कर देता हूँ। बाकी दोस्तों विकिपीडिया के मुताबिक सारी A to Z जानकारी मैंने दे दी है जो इसमें मिल रही है। माँ बाप के नाम वगैरह नहीं है इनके। बाकी जानकारियों में थोड़ा सा एक फ़र्क आ रहा है कि वेबसाइट पर देखा मैंने तो इन्होंने डिग्री जो ली है, परास्नातक की जो डिग्री है हिस्ट्री में ली है, विकिपीडिया के हिसाब से इतिहास में, जबकि कई जगह लिखा है सोशोलॉजी में भी ली थी। 2 डिग्रियाँ थी, हो सकती थी पढ़ने में ठीक थे, कोई बुरे नहीं थे पढ़ने में, अच्छी नॉलेज थी इनको। बाकी इन्होंने नाम अपना थिएटर में जाने के बाद चेंज कर लिया था दोस्तों, गणेश कुमार से इन्होंने सदाशिव अमरापुर अपने गांव का नाम साथ लगा लिया था, इसलिए तो उनको कहते हैं कि सदाशिव अमरापुर। उनकी पत्नी का नाम जो लिया जाता है वो सुनंदा अमरापुर है। 1993 में इनके महारानी के किरदार को दोहराने के लिए महेश भट्ट साहब ने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि एक महारानी का दोबारा रोल कर लो तड़ीपार में, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती उनकी बेटी पूजा भट्ट थी नायक नायिका। इन्होंने मना कर दिया था तड़ीपार में। हाँ, लेकिन इसमें इन्होंने इतना मान लिया था कि महारानी के किरदार को एक सपने के सीक्वेंस में, ड्रीप सीक्वेंस में स्पेशल अपीयरेंस दिखा दिया था फिल्म के शुरुआत में ही, जो पूजा भट्ट को सपना आता है। मगर इन्होंने अपने आप को दोहराव से बचाते हुए ये फैसला उचित लिया मेरे हिसाब से, क्योंकि वो रोल तो जो एक बार सड़क में इन्होंने कर दिया था 91 में, 2 साल बाद उसको दोहराना ठीक ना होता। तड़ीपार वैसे ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर चुकी थी। तो एक नॉमिनेशन को और मिला था जो IMDb पे देख पा रहा हूँ, जी सिनेमा अवार्ड में नॉमिनी रहे थे। ये अवार्ड तो नहीं जीत पाए थे। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन ए नेगेटिव रोल, इश्क फिल्म 1997 के लिए, मेल फीमेल। इसी के साथ दोस्तों जानकारी खत्म होती है। IMDb पे कुछ ऐसा भी नहीं है जो मैं ऐड ऑन कर सकूं। बाकी जो भी जानकारी विकिपीडिया से, वेबसाइट वगैरह से मैंने ली है वो मैंने दे दी है, और बाकी फिल्में मैंने आपको बताई दी है। 300 से ऊपर फिल्में हैं। पहली मराठी फिल्म, अंतिम मराठी फिल्म, पहली हिंदी फिल्म, अंतिम हिंदी फिल्म मैंने बता दिया। कुछ बात याद आएगी तो मैं ऐड ऑन कर दूंगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इस महान अभिनेता और महान सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत ही परोपकारी इंसान को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और बाकी इनके बारे में कोई बात और समझ में आती है तो मैं ऐड ऑन कर दूंगा। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।